125 की प्रेसिडेंट की तरफ से, मलक अफजल खोखर साहब की तरफ से, मलक सैफ खोखर साहब की तरफ से, कायद मियां नवाशी साहब की तरफ से, बाजी मरियम साहिबा की तरफ से, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूँगी एक बार सारे खड़े हो जाएं, जरा नवाशी साहब के नाम का नारा हो जाए। आप लोगों ने हाथ को हिला के नवाशी साहब के नाम का ऊंची आवाज में नारा लगाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मलक अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जी आप सब बहनें, जितनी भी मेरी माएँ, बेटियां, बहनें, दोस्तें यहाँ पे मौजूद हैं, सब जिंदाबाद। आप सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, मुस्लिम लीग नून की जमात की मोहब्बत में, मियां नवाशी साहब की मोहब्बत में यहाँ से आए हैं। मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस वक्त आप मियां मोहम्मद नवाशी साहब की ताकत हैं, आप वोट की इज्जत हैं। कौन बनेगा वजीर आजम? कौन बनेगा वजीर आजम? किसको वोट दोगे? किसको वोट देंगे? आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, मियां साहब उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। सारी बहनें तशरीफ रखें ताकि मैं आप लोगों को मियां साहब का पैगाम दे दूं। अपनी जगहों पे बैठे। रोशन पाकिस्तान बनाने के लिए अपने आप को खुद मैदान में लाना है। आपको एक हक और बातिल की मिसाल सुनाती हूँ जो हर एक को समझ में आएगी। हमारा असल बुनियादी मकसद पाकिस्तान का है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम की बुनियाद पर टिका हुआ पाकिस्तान। दो कौमी नजरिया जिसको नजर में रखते हुए इल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाया था। हम सबसे पहले मुसलमान औरतें हैं ना, तो हम दर्स कहाँ से लेते हैं? बीबी पाक फातिमा सलाम अलैहा से लेते हैं। उनकी बेटी बहादुर बीबी ज़ैनब ने अपने भाइयों के साथ कैसे जिहाद लड़ा था? हक की बात थी ना। यजीद की फौज के आगे बीबी ज़ैनब खड़ी हो गई थी ना। इसी तरह हक की बात है। मदीना रियासत के दावे नहीं करते, लेकिन हम अपनी इस्लाम की बुनियाद पर उन बीबियों को हौसला और हिम्मत बना के औरत की इज्जत और औरत की अहमियत क्या उसको समझते हैं। औरत की ताकत क्या है? अगर वो हक की खातिर अपने भाइयों और बेटों के साथ खड़ी हो गई थी तो इस्लाम की बका के लिए आज आसिया मालूना ने नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की तो इमरान खान के दौर में से वापस भेज दिया गया इज्जत के साथ। क्या हम ये पाकिस्तान चाहेंगे कि जिसमें नबी की बेहुरमती करने वालों को इज्जत से वापस भेजा जाए? ऊंची आवाज में बताएं, ये हुक्मरान चाहेंगे? क्यों सजा ना दी गई आसिया को? उस मनहूस बेगैरत औरत को क्यों जिंदा ना जलाया गया पाकिस्तान में? इसराइल को पासपोर्ट देने की इजाजत दी गई इमरान खान की हुकूमत में,
इसराइल को पासपोर्ट देंगे, यहूदी पाकिस्तान में खुलेआम आएंगे। आज इसराइलियों ने फलस्तीन का क्या हाल कर छोड़ा है। वो बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, करबला का मंजर नजर आ रहा है ना सबको। तो हमने ये पाकिस्तान में नहीं होने देना। वो वक्त दूर नहीं था, अगर मियां साहब पाकिस्तान वापस ना आते तो निजाम जिस तरफ जा रहा था वो वक्त दूर नहीं था कि पाकिस्तान ने भी फलस्तीन बन जाना था। इस निजाम को रोकना है हमने। इंसान गुर्बत में भी गुजारा करता है, भूख में भी गुजारा करता है, लेकिन अपने बच्चे आंखों के सामने कटते कोई मां नहीं देखती। तो आज हिम्मत अपने अंदर वो पैदा करें। आप औरतें, आपके पास आने का मेरा मकसद यही है कि आपके अंदर छुपी हुई सलाहियत को जगा दें। देखिए, गवर्नमेंट आनी है, हुकूमत बननी है, इलेक्शन के बाद जिसको इक़्तिदार मिलना उसने पॉलिसियाँ बनानी है, आप लोगों को तरक्याती मंसूबे और पैकेज देने, सब कुछ होना। महंगाई भी टूटेगी, सब कुछ होगा। मकसद सिर्फ ये नहीं है, मकसद ये आजकल के दौर में औरत को इतना कमजोर समझा जाता है, औरतों को जगाना मेरा मकसद है। औरतों के अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाना मेरा असल मकसद है। अनम अमजद, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अफजल खोखर, मरियम नवाज। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सबसे ज्यादा ताजरों को फरोग दिया जाता है, सबसे ज्यादा कारोबार को फरोग दिया जाता है, मिलों को सस्ता किया जाता है, कपड़े का रेट नीचे किया जाता है। आटे का थैला कितना था? 250-300 मियां साहब की हुकूमत में। आप किसकी हुकूमत चाहेंगे? तो आप देखें, आपके इलाके में या पाकिस्तान के हर गली हर कोने में जहां जहां मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट खड़ा है, वोट शेर का है। किस पे मोहर लगानी है? किसको वोट देना है? आपके इलाके में मलक अफजल खोखर साहब हमारे एमएनए और नहायत प्यार, मोहब्बत, खलूस और इज्जत वाले प्यार वाले शख्स हैं। आपने उनको वोट दे के नवाज शरीफ साहब की जमात की इज्जतों में इजाफा करना है। जिन जिन के आईडी कार्ड नहीं बने, अपने शनाख्ती कार्ड जल्दी बनवा लें। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आफ्टर इलेक्शन के बाद हम वो सहूलतें लेके आएंगे, वो मंसूबे फिर से शुरू होंगे जो नवाज शरीफ साहब के दौर में रोक दिए गए थे। आप लोगों को अपनी ताकत का नहीं पता। जब अवाम की ताकत समंदर बन के बाहर निकलती है ना, तो कोई आगे नहीं टिकता। आप लोगों को अब अपनी फिक्र खुद करनी पड़ेगी। अब किसी जाबर निजाम को अपने ऊपर चलने नहीं देना, किसी जालिम हुक्मरान को, यहूदी निजाम को पाकिस्तान में नाफिज नहीं होने देना। हमने उसे लीडर बनाना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब ना पढ़े बल्कि उसको समझे भी। आपने गुजरी हुकूमतों में देखा है, इदारों की तस्वीर की गई है, जबकि इदारे इज्जत के मुस्तहिक होते हैं। अगर ये इदारे ना हो, हमारी सरहदों पे खड़ी नौजवान फौजी ना हो, तो हम हिफाजत से अपने घरों में कैसे बैठेंगे? हम अपने घरों में सुकून की नींद कैसे सोएंगे? हमें तो उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो सरहदों पे अपनी जानें दे के हमारी हिफाजत करते हैं। हम उन्हें जलील नहीं कर सकते। गुजरी हुकूमतों ने उंगलियां उठाई, बदनाम किया, जलील किया, आज उसके हमियाजे जेलों में भुगत रहे हैं। ये इसकी वजह है कि हमें पाकिस्तान में दंगा फसाद नहीं चाहिए। हमें फिरका वारियत को खत्म करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे पाकिस्तान में रहने वाले, सब हमारे वोटर्स हैं। हमने सबको मजबूती से साथ लेके चलना है। हम लोगों का सबसे बड़ा मेन मुतालबा क्या है? हमारे बच्चों के लिए स्कूल, हमारे खावंदों के लिए रोजगार। ये जो लेबर है, जो फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, इसमें बिजली के कारखाने बंद कर दिए गए हैं बिल बहुत ज्यादा होने की वजह से। बिल ज्यादा बढ़ाने की वजह क्या है? हमारा मुल्क IMF के कर्जे के बोझ के नीचे दब गया। हजारों अरब रुपए लेके कौन मुल्क से भाग गया? कौन भागा? तो हमने उसे भगाना है। हमने अपने बच्चों को भी ये दर्स देना है। आज एक बच्चा जो माँ के पेट में, वो भी मकरूज है, लाखों का कर्जदार है। उसने क्या लिया? मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी की हालत में भी अगर आज कौम में वापस आए हैं तो हम सब के लिए आए हैं। मियां साहब ने हमेशा अपने असासे बेचकर कौम पे लगाए हैं। चंदों से हुकूमतें नहीं चलती। मुर्गियां बेच के, अंडे बेच के, गाय भैंसे बकरियां बेच के पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नहीं होता। मुस्तकबिल रोशन करने के लिए मुस्तकबिल में रोज